नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। फ्रेंड्स, इस समय मैं हूं थाना के वाघेला स्टेट इलाके में। इस इलाके का नाम है इंदिरा नगर। यह है प्रभाग नंबर 15। यहाँ से 4 उम्मीदवार हैं। खासकर महायुति की अगर हम बात करें तो 4 उम्मीदवार हैं। उसमें 3 टिकट जो है बीजेपी को गई है, 1 टिकट शिवसेना को है। उम्मीदवार के नाम है सुरेश कांबले, बीजेपी के हैं। यज्ञा भोईर, ये शिवसेना के, और अनिता यादव जो इस समय मौजूद है हमारे साथ में, वो यहाँ की हैं। अमित सरैया, वो भी बीजेपी कैंडिडेट है। यानी कि चार वार्ड का जो पैनल है वो है प्रभाग नंबर 15। तो वैसे प्रभाग नंबर 15 इंदिरा नगर इलाके में हूँ मैं। और यहाँ कर जो समस्या है, यहाँ का थाने की अगर समस्या कहा जाए तो इंदिरा नगर सबसे बड़ी समस्या है। पहले ये फॉरेस्ट का इलाका था, अब धीरे धीरे यहाँ पर जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है, एमआईडीसी का वही इलाका था, अब जो है रेसिडेंस में बदल चुका है। लेकिन यहाँ की जो परेशानी है, जो सालों से बनी हुई है, वो बड़ी परेशानी बनी ही हुई है। यहाँ पर बीजेपी के पहले पूर्व जो नगर सेवक थे राजकुमार यादव, उनकी माता जी थी। यहाँ पर बीजेपी ने सर्वे भी कराया है। बीजेपी इंटरनल सर्वे कराती है, जो लोग काम नहीं करते उन्हें टिकट दोबारा नहीं मिलता है। यानी कि लोगों का कंप्लेंट चाहे जाए या न जाए, लेकिन बीजेपी ये सर्वे कराती है कि लोग, हमारे जो चुने हुए नेता है, वो क्या करते हैं। उसमें राजकुमार फेल हो गए। अब इस बार जो है अनिता यादव, जो दया यादव की पत्नी है, उनको मौका मिला है। और लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ बदलाव अगर होगा, यानी लोग बदले, उससे अच्छा पार्टी ने ही उनको बदल दिया है। तो बदलाव से उम्मीद से यहाँ बीजेपी स्ट्रांग है। 3 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, 1 शिवसेना के है। तो देखा जाए तो थाने शहर देखा जाए इस समय तो महायुति के मामले में पूरी तरह से आगे है। लेकिन भले सत्ता लगातार महायुति की है यहाँ पर, लेकिन समस्याएं अगर किसी ने सुलझाने की कोशिश किया है तो देखा जाए तो ना के बराबर है। हालांकि रास्ते काफी बन गए हैं, लेकिन रास्ते बनाने के लिए जगह ही नहीं है। डेवलपमेंट का मामला है यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट का भी मामला चल रहा है। हालांकि यह स्लम इलाका है, लेकिन लोगों को क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत उनको अच्छे घर मिलेंगे, ऐसा उम्मीद भी है। तो हम जो है अपने यहाँ के उम्मीदवारों से ही बात करेंगे कि जीत के आने के बाद उनकी क्या कोशिश रहेगी, कैसे लोगों को आगे स्वच्छ और जो यहाँ की सुविधाएं हैं देने में प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम दया यादव से बात करेंगे, जिनकी पत्नी यहाँ पर खड़ी हैं। दया जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर समस्याओं को लेकर जो है यहाँ पर नेता बदल दिए गए हैं, आपको बड़ी जवाबदारी दी गई है। उस जवाबदारी को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जो मुद्दा उठाते हैं, पूरे थाना में आप भी प्रसिद्ध हैं, सच का साथ आप देते हैं, इसलिए आपका चैनल इतना जोरों शोरों से पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। इसलिए आपका भी धन्यवाद। जैसे कि आपने जो कहा है कि पार्टी हमारी ऐसी है कि पार्टी की सोच ही ऐसी है कि प्रथम राष्ट्र नंतर पक्ष शेवटी स्वतः। मतलब पक्ष का काम ही यही है कि पहले अपने भारत के लिए सोचा जाए, फिर पक्ष के लिए सोचा जाए, फिर खुद के लिए सोचा जाए। इसलिए पक्ष ने देखा कि कार्य करता हुआ ये भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी संगठनात्मक प्रक्रिया होती है कि वो हर किसी को मौका देती है। बाकी दलों में देखा जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ सुविधा नहीं है किसी को कि वो राजा का बेटा राजा ही बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता, आज हम सब स्वाभिमान से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई पार्टी नहीं है। दया जी, बताइए कि यहाँ समस्याएं तो काफी गंभीर है। लोग एक एक समस्याओं को सुलझाने के लिए आप पहले से भी यहाँ पर कार्यालय खोल के रखे हुए हैं, तो किस तरह की समस्या देख रहे हैं और उसको कैसे सुलझाया जाएगा? इसको सबसे बड़ी समस्या तो आज जो हमारी माताएं बहनें हैं, काफ़ी लोग अपने रोजगार के लिए जाती आती हैं, तो समय से उन्हें पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। क्योंकि समय से पानी नहीं आता है, वो बेचारे पानी नहीं मिलता है, तो कभी कभी माताएं बहनें बिना नहा के वो अपने काम पे चली जाती है, अपनी मजबूरी है उनकी। फिर दूसरी ऐसी समस्या है कि आपने देखा रहेगा इंदिरा नाका या कोई भी परिसर में आपको किसी ने जो हमारे रिक्शा भाई जिनके पास साधन है, वाहन है, उनको खड़ा करने की जगह ही नहीं है। तो मेरा विचार ऐसा है कि उनकी भी एक सोच ऐसी रखूँगा मैं अपने मैं जिस दिन जीत के आऊँगा
मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से बात करके वाहन तल का यहाँ निर्माण करूँगा, जिससे कि हमारे भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आज ही सुबह एक एम्बुलेंस आई तो इतनी ट्रैफिक लगी हुई थी कि वो बेचारे एम्बुलेंस निकलते निकलते आधा घंटा चला जाता है। फिर तीसरी समस्या है यहाँ पे महिलाओं को, आज भी आप देखेंगे हमारे पूरे परिसर में शौचालय की व्यवस्था बराबर से नहीं है। जो शौचालय है तो वो नादुरुस्त है, टूटे फूटे है, नादुरुस्त मतलब टूटे फूटे, और या तो उसे 1+1 किया जाए। ये काफ़ी सुविधा चाहिए लोगों को, काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो नहीं है। हमारे साथ में अनीता यादव जी जो कैंडिडेट हैं उनसे भी बात करूंगा। अनीता जी, आप एक महिला हैं, महिला की आप दर्द समझ सकती हैं। जिस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, जिस तरह से एक एक गली में लोग चलने की जगह नहीं है, गिर भी जाते होंगे लोग, महिलाएं घर से निकल नहीं पाती हुई ठीक, तो क्या देख रहे हैं आप, उसको कैसे सुलझाएंगे आप? मेरा नाम अनीता दयाशंकर यादव है। मैं वार्ड क्रमांक 15 की उम्मीदवार हूँ। यहाँ शिवसेना भाजपा की युति है, हम लोग 4 कैंडिडेट हैं। एक सुरेश भाई कामले, नहीं वो छोड़ दीजिए आप, वो कैंडिडेट तो बता चुके हैं। आप बताइए लोगों की समस्या क्या है? लोगों की समस्या ये है कि लोगों को यहाँ पे पानी टाइम से ना आना, रास्ते यहाँ की सही नहीं है, और कभी भी गटर नल जो भी यहाँ पे जो नल है गटर है वो खुले बहते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पे अच्छी तरह ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चों को भी काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों को दूर दूर मैदान में लेके जाया जाता है जहाँ पेरेंट्स सक्षम नहीं होते कि उनको लेके जाएं, क्योंकि आज बच्चों के लिए मैदान खेल कूद बहुत ज़रूरी है, जो हमारे आसपास कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। और ऐसा है कि महिलाओं के लिए बाथरूम की समस्या बहुत है, टूटे फूटे बाथरूम हैं, वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, और बाथरूम को थोड़ा डबल 1+1 बनाया जाए जिससे उनकी समस्याएं दूर हो, क्योंकि सुबह सुबह उनको काम पे जाना होता है और उनको बहुत समस्या झेलनी पड़ जाती है, क्योंकि हम भी इसी इंदिरा नगर में रहते हैं। इसलिए इस सब समस्याओं को लेकर लोग आपस में झगड़ते भी होंगे, झगड़ते हैं, वहाँ झगड़ा भी हो जाता है, टाइम हो जाता है, क्राइम होता है, वहाँ झगड़ा हो जाता है कि मतलब वहाँ पे कभी कभी पानी की सुविधा शौचालय में भी नहीं होती, शौचालय में भी कभी कभी पानी की सुविधा नहीं होती है, और बहुत काफ़ी गंदे वगैरह होते हैं वो। तो ये सब समस्याएं जो है शौचालय से लेके है, पार्किंग से लेके है, बच्चों के खेलकूद के मैदान से लेके है, और यहाँ पे नगर में जो भी एम्बुलेंस आती है उसको जाने की जगह इतना मतलब प्रोजेक्शन है, रास्ता एकदम छोटा रास्ता है, और ये सब परेशानियां हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ में और लोग भी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या दूसरा इधर आ गया जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के समस्या के ऊपर? समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। नगर सेवक पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, और ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जहाँ तक देखा जाए जितना चीज़ चाहिए वो चीज़ें हमें नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या होती है औरतों को, सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है टॉयलेट की। जगह जगह पर टॉयलेट है, लेकिन वो टॉयलेट एकदम गंदे हैं, दुरुस्त नहीं है, जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। कहीं पर डोर है तो कहीं पे डोर नहीं है। अगर टॉयलेट में डोर ही नहीं होगा तो फिर महिलाएं सेफ कैसे रहेंगी? जिसके लिए कंप्लेन दी जाती है, कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, यानी कि महानगर पालिका का काम है वाटर गटर मीटर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर एकदम भयानक बना हुआ है, उसको सुलझाने का काम। आप कितना भरोसा करते हैं, कितना इनके ऊपर? नहीं, मुझे इन पर भरोसा है, और इन पर ही नहीं, जो भी चारों कैंडिडेट खड़े हुए हैं मुझे सबके साथ बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार मुझे भी लगता है कि चेंजेस होना चाहिए। हर बार हम लोग चेंजेस के लिए सोचते हैं और बोलते ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हमने इन लोगों से जब भी मदद मांगी है, इनके पास सत्ता न होते हुए भी इन्होंने हमें जहाँ तक हो सकता है हमेशा सपोर्ट किया है। ठीक है, कोऑपरेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है, लेकिन अगर एक पावर आ जाता है तो इंसान पूरी तरह से फ्री हो जाता है, और फ्री होकर वो हमें मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर। और भी लोग हैं, उसकी और क्या क्या समस्याएं बजाने की, आगे आ जाइए। आप भी यहाँ पर रहते हैं, क्या दिक्कत झेल रही हैं आप? इधर हमारे इंदिरा नगर में पानी तो पहला है, ये पानी नहीं रहता है, मतलब ये तो मतलब पहला वार्ड यही है, इसमें पानी का बहुत दिक्कत है इधर, पानी का दिक्कत हाँ है। सब लोग लेडीज लोग काम करने जाती हैं, शाम सुबह रहता है तो सीधी सी बात है, पानी नहीं आएगा तो पानी जो है पानी हमारे घर की मूलभूत सुविधा में से सबसे ऊपर माना जाता है। पानी नहीं तो कोई काम नहीं, ना खाना बन पाएगा, ना नहाना हो पाएगा, ना कोई काम हो पाएगा। यानी पानी अगर समय से आ जाए तो लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुलझ सकती है, लेकिन पानी की समस्या तो, क्योंकि छोटा इलाका है, छोटे इलाके में जरूरत से ज़्यादा लोग रहेंगे तो यहाँ पर इस तरह समस्या बनेगी। हमारे साथ में उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि
आखिर में सभी पार्टियां चुन के आती हैं, लेकिन ये सब सुलझ क्यों नहीं पाता ये मामला। मिश्रा जी, आपने देखा होगा काफी दिन से आप भी आते हैं, कार्यक्रम भी देखते हैं, क्या लगता है कि कैंडिडेट बदल देने से सब सॉल्व हो जाएगा? हाँ, विश्वास तो है इस पे। देखिए, नगर सेवक ये पहला संपर्क होता है आम जनता का जी। आम जनता का जो एक सहज और निस्वार्थ भाव से जो एक समर्थन और जो एक संपर्क रहता है, वो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है। दया मेरे साथ, हम दोनों जन साथ में करीब 5-7 साल से काम कर रहे हैं। मैंने देखा है हर संवेदनशील एक नगर सेवक की तरह हर दुख में सहभागी होता है, हर खुशी में उतने ही उत्साह से सहभागी होता है। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीब जनता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देवा भाव भेजते हैं, उन सारी योजनाओं को घर घर तक जन जन तक पहुंचाने का अगर काम यहाँ पे कोई करता है तो दया यादव करता है। जब वो नगर सेवक नहीं था या कोई उम्मीद नहीं थी, तब भी उसने किया है और आज भी वो करेगा। और जो उसने अभी तक दिखाया है बिना किसी पद पे पार्टी ने टिकट दिया है, मुझे विश्वास है। और यहाँ पे ये छोटा मिनी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पे परप्रांतीय लोग रहते हैं, इनकी दिक्कतें भी थोड़ी ज्यादा रहती है। वो उनको साथ वो समर्थन प्रशासन से नहीं मिलता है, तो एक प्रशासन का और एक शासन का जो एक संपर्क सूत्र बनने की क्षमता और वो साहस के साथ निडर होके अगर कोई दिक्कत आ जाती है, अगर कोई कभी बाहुबल का भी प्रयोग होता है, तो वैसे समय पे भी मजबूती के साथ खड़ा रह के न्याय दिलाने का काम करने वाला है दया यादव। मेरा अनुभव मैं बता रहा हूं। और साथ में ये शिक्षित महिला है, ऐसा नहीं है कि केवल दया की पत्नी होने की वजह से इनको ये मौका मिला है। ये सक्षम है, सुशिक्षित है और घर घर तक, महिलाओं तक, बेटियों तक पहुंचकर, रसोई तक पहुंचकर उनकी दिक्कतों को समझकर और उनको निवारण करने का क्षमता रखने वाली है। बहुत अच्छा संजोग बना है। अगर यहाँ पे हो जाता है तो जितने भी मेरे बहनों ने दिक्कतें बताई हैं छोटी मोटी, ये सारे दिक्कतों का एक वन स्पॉट सॉल्यूशन अगर मिल सकता है तो यहाँ पे दया यादव, अनीता यादव के यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे सुरेश कामले भी बहुत ही सक्रिय लड़का है। अमित सरैया भी जो कर रहे हैं, वो पूर्व नगर सेवक रहे हुए हैं, सक्षम है हर तरीके से। उनका भी जनाधार और उनका पकड़ प्रशासन शासन में भी बहुत अच्छा है। यानी कि मायावती ने जो कैंडिडेट दिया है, चारों का सुंदर कैंडिडेट दिया है, इनको मैं आह्वान करूंगा अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक मत देकर इनको जिताएं, ताकि ऊपर जो हमारे बड़े नेता है वो भी इनके एक बात के ऊपर यहाँ पे इनका समस्या का निवारण करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद जानकारी के लिए मिश्रा जी। तो देखा जाए तो योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, अगर उसको अमल में लाया जाए तो एक नगर सेवक जो है विधायक का भी काम अपने इलाके में कर सकता है, लेकिन वो सक्षम होना चाहिए। क्योंकि लोग नगर सेवक बन जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो बन गया, 5 साल तो खाली पैसे ही काटना है, लेकिन इसके लिए जो है दोबारा पार्टी उनको खड़ा नहीं करती है, और वो अगर खड़ा भी हो गए तो उन्हें लोग जो हरा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यही आह्वान करेंगे आपसे, हम निवेदन करेंगे कि आप ऐसे लोगों को भरोसा कीजिए जो आपके करीबी हों, जो आपके सुख दुख में काम आते हों। क्योंकि ये नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है। आपके इलाके में, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उनकी पूरी देखरेख का काम नगर सेवक का ही होता है। अगर नगर सेवक आप सही नहीं चुनेंगे, उसका जवाबदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आपने जिसको वोट दिया है, जिसको भरोसा दिया है, वो आपके भरोसे का नहीं है, तो आपने ही गलत काम किया है। तो भरोसे वालों को चुनिए, अच्छे लोगों को नगर पालिका में भेजिए और ऐसे लोगों पर भरोसा कीजिए जो आपके इलाके का काम करता हो। तो और भी समस्याएं होंगी तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, क्योंकि हम चुनाव होने तक, यानी 16 जनवरी तक हम लगातार जो है आपके इलाके में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की एरिया का जायजा लेंगे और वहाँ की जो परेशानी है उसको पहुँचाने का काम हम आप तक करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप चुन के आइए, लोगों को काम कीजिए। हम अगली बार जब हम आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ का कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ रहेगा तो हम आपको शिकायत भी करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।